नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी गुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज 11 सितंबर 2024 है। मार्केट क्लोज हो चुकी है, यूएस मार्केट ओपन हो चुकी है। आज मार्केट में स्टार्टिंग में लगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन मार्केट ने फिर रिवर्ट वहां से लिया और मार्केट फिर लास्ट में एज ए बेरिश कैंडल बनाकर बंद होती है ना। तो एक बार हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट वास्तव में रिवर्स हो गई है या अभी भी हमें लगता है कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। 2-3 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है सो जब तक 24,800 के नीचे नहीं आती है, यानी एक बार मार्केट 24,800 के पास आएगी, वहाँ पे 3 से 4 सेशन वहाँ पे होल्ड करेगी या वहीं पे आसपास बिताएगी एंड उसके बाद 24,800 के नीचे जब मार्केट जाना शुरू करेगी तब हम पूरे फोर्स के साथ सेलिंग करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था। तो एक बार हम चेक करने की कोशिश करते हैं क्या मार्केट में अब हमारा बियर का पूरा सिस्टम बन गया है, क्या हमें अब सेल करना चाहिए या अभी भी हमें वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज एक बार देख लेते हैं कि जो आज का सेक्टर एनालिसिस है, आज मार्केट में क्या हुआ है। तो हर जगह लाल ही लाल नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बैंक, ऑयल, मेटल सारे जो सेक्टर्स हैं सभी नेगेटिव हैं एंड जो थोड़े बहुत सेक्टर पॉजिटिव हैं वो भी ना के बराबर हैं, 0.20%, 0.25%, तो उनको कोई मतलब नहीं बनता। तो मार्केट में देखा जाए तो एक तरह से मार्केट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मार्केट 24,900 के आसपास बंद हुई है ना, जो करीब आधा % के आसपास है मार्केट बंद हुई है। जो निफ्टी भी है, निफ्टी भी 0.50% के नीचे बंद हुई है। तो मार्केट में पूरा बियरिश हो चुका है। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वास्तव में मार्केट बियर की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी मार्केट में डाउनफॉल शुरू हो गया जो हम लोग वेट कर रहे थे 10 से 15 दिन से, या हमें वेट करना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, तो एक बार हम देख लें कि ग्लोबल में क्या चल रहा है, मार्केट की ग्लोबल में क्या चल रहा है। तो आप ये देखेंगे तो हर जगह पे लाल ही लाल नजर आ रहा है। जो यूएस का डाउ फ्यूचर्स है वो 471 पॉइंट डाउन है, जो करीब 1% के आसपास होती है। 1% डाउन है, कल भी डाउन थी और आज फिर डाउन हुई है ना। तो इसका मतलब कि मार्केट में थोड़ा सा चिंताजनक चीजें हो गई है। यूएस में डाउ जोन्स के साथ साथ नैस्डैक और लंदन का मार्केट भी डाउन है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि जो चाइना का मार्केट था, चाइना का मार्केट 2-3 दिन पहले पॉजिटिव था, वहां भी डाउनफॉल शुरू हो गई है। बिटकॉइन तो ऐसे भी डाउन बहुत दिनों से चल रहा है। तो मार्केट में डाउनफॉल की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन क्या ये सही समय है हमें इसमें एंट्री करने का। एक बार हम चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका चार्ट को ही देख लेते हैं। तो अगर अमेरिका चार्ट को देखें कि अमेरिका चार्ट को हो क्या रहा है। देखिए अमेरिका चार्ट में आज जो है करीब 450 से 500 पॉइंट की गिरावट अभी तक आधे घंटे में हो चुकी है। मार्केट करीब 7 बजे खुला है और करीब आधा घंटा हो चुका है ना। तो करीब मान के चलते हैं कि 400 से 450 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट गिर चुकी है। लेकिन हमारा जो लाइन ऑफ पोर्शन है वो 40,100 के आसपास है, 40,155, यानी हमारा जो लाइन ऑफ पोर्शन है करीब 40,100 के आसपास है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, क्योंकि देखिए हम ध्यान देंगे यहाँ पे पूरा सपोर्ट बना हुआ है ना। तो मार्केट जब यहाँ तक आई थी तो नीचे तो ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था, जब मार्केट ऊपर गई है तो बिल्कुल ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इसको 40,100 के नीचे मार्केट आती है और मार्केट 1 घंटे का कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाता है, तब तो हमें समझेंगे कि वास्तव में बियर का कब्जा मार्केट पे हो चुका है। अगर नहीं होती है तो अभी हमें वेट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो यूएस मार्केट है वो कंप्लीटली बियर है, कंप्लीटली रेड जोन में है, लेकिन अभी हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं है सेल करने की। थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। लगभग लाइन ऑफ पोर्शन के पास मार्केट पहुंच रही है। अगर आप लोग देखेंगे, अगर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो 1 घंटे के चार्ट पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अप जाना से शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है ना। तो ये जब पैटर्न बनता है और जब मार्केट इसके नेक लाइन को काटती है तो कम से कम जितना हेड से लेके नेक लाइन तक का गैप होता है उतना ही नीचे डाउनफॉल की संभावना होती है। तो 1 घंटे के चार्ट पर ये बन रहा है। तो थोड़ा सा हमें एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्या नेक लाइन को काट के मार्केट नीचे की तरफ आती है या वहां से फिर रिवर्स कर जाती है। तो हमें मालूम चलेगा 1-2 घंटे के बाद, या अगर कल सुबह जब उठेंगे तो सुबह एक बार देखें कि मार्केट जो है सो यूएस मार्केट किस तरफ जा रही है। क्या यूएस मार्केट वास्तव में और उसके नीचे आगे नहीं, 500 पॉइंट के नीचे अगर और आ जाती है, 500 पॉइंट डाउन है,
कल आपको सुबह नजर आया कि 600-700 पॉइंट और नीचे डाउन हो गई, यानी सुबह में 100-150 पॉइंट और डाउन आपको नजर आता है। इसका मतलब कि मार्केट में बियर का कब्जा हो चुका है और फिर हम एक बार सोच सकते हैं कंप्लीटली बियरनेस। ऐसे मार्केट कंप्लीटली बियर है, मार्केट में कोई भी बुलिशनेस का संकेत नहीं है। 1 घंटे के चार्ट पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा और मार्केट वो चीजें करते चली जा रही हैं। तो अगर इस चार्ट को देखें, चाहे एक दिन का चार्ट देखें या 1 घंटे का चार्ट देखें, यूएस मार्केट कंप्लीटली डाउनफॉल की ओर बढ़ रही है। थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं बिटकॉइन को, क्योंकि हमने बताया था आपको कि बिटकॉइन में जो 2 दिन पहले होता है वो मार्केट में 2 दिन बाद होता है। ये हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट जो है सो यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे आई है और ये जो हमारा लाइन ऑफ कॉशन था जो कि करीब 63,800 के आसपास था, वहां पे ब्रेकआउट फेल हुआ था। ब्रेकआउट फेल होने के बाद मार्केट नीचे आई है, लेकिन अभी भी ये 56,000 के आसपास स्ट्रगल कर रही है, जो इसका कंप्लीट सपोर्ट जोन है। तो जब तक 56,000 के नीचे बिटकॉइन कंप्लीटली बियर नहीं हो जाती, यानी 56,000 के नीचे 1 घंटे का कैंडल जब तक बिटकॉइन में क्लोज नहीं होता है, तो कंप्लीटली जो बिटकॉइन है वो बियर नहीं होगी। वास्तव में से बियर है, मार्केट कंप्लीटली डाउनफॉल में है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं कि बियर का मतलब कि क्रैश, तो क्रैश तभी होगी जब ये 56,000 के नीचे 1 घंटे का कैंडल कंप्लीटली क्लोज हो जाए और उसके बाद एक फॉलो कैंडल बन जाए। तो अभी हमने यूएस मार्केट देख लिया, यूएस मार्केट कंप्लीटली बियर है, डाउनफॉल में है। हमें वेट करना है 40,100 का सपोर्ट लेवल टूटने का। बिटकॉइन कंप्लीटली बियर है, डाउनफॉल में है, हमें वेट करना है 56,000 के नीचे 1 घंटे का कैंडल क्लोज होने का और उसके नीचे फॉलो कैंडल बनने का। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बाकी जगह और क्या चल रहा है। अगर हम देखें कि जो हमारा डॉलर चार्ट है, डॉलर ही बहुत ही मेन होता है, क्योंकि डॉलर अगर बढ़ता, हमने 12 बताया है कि डॉलर की स्थिति के अनुसार ही जो इक्विटी मार्केट है वो अपना रंग दिखाती है। तो अगर हम लोग डॉलर चार्ट को देखें तो डॉलर चार्ट में देखिए क्या हो रहा है कि डॉलर चार्ट अभी भी कंफ्यूजन स्टेज में है। डॉलर चार्ट अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड कर रहा है। अब डॉलर क्या हुआ है कि कल मजबूत थी और आज जो है सो कमजोर हो गई है, यानी जब डॉलर कमजोर हो गई है इसका मतलब इक्विटी को बढ़ना चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारा जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, बिटकॉइन है, वो अपने आप को निगेटिव शो कर रही है। और हम डॉलर चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गोलमाल है, क्योंकि डॉलर भी अब निगेटिव अगर होना शुरू कर देगी तो इस तरह से अगर डॉलर निगेटिव होगी तो इक्विटी को निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये थ्योरी बोलता है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सपोर्ट जोन है, एक सपोर्ट जोन है, तो हमें लगता है कि डॉलर यहाँ से और नेगेटिव होगी, डॉलर को और यहाँ से मजबूत होना चाहिए। और जब डॉलर यहाँ से मजबूत होगी इसका मतलब मार्केट गिरना शुरू करेगा। तो यानी देखा जाए तो यूएस मार्केट नेगेटिव है, लेकिन लाइन ऑफ पोजीशन के पास है, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए 40,100 का। बिटकॉइन सपोर्ट जोन के पास है, 56,000 के टूटने का और 1 घंटे का कैंडल का फॉलो अप कैंडल बनने का वेट करना चाहिए, है ना। एंड इसी तरह से डॉलर चार्ट को थोड़ा सा हमें और डॉलर को पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा विक्स को देख लें, विक्स भी एक पैरामीटर होता है मार्केट में बियर होने का या मार्केट में वोलेटाइल होने का। अगर हम एक बार बिना चार्ट को खोले और बताने की कोशिश करें कि ये ना हम लोग को रट लेना चाहिए कि अगर विक्स 16-17 के ऊपर जाना शुरू करता है तो मार्केट बियर हो जाती है। अगर विक्स 11-12 के बीच में होता है मार्केट बुलिश होती है, और अगर विक्स जो है सो 12 से 16 के बीच में होता है तो मार्केट में कंफ्यूजन का स्टेज होता है। बहुत ही क्लियर कट उसके पैरामीटर्स होते हैं। अब इस पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम आज देख लेते हैं कि विक्स की क्या स्थिति है ना। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। विक्स में अगर ध्यान देंगे तो एक कैंडल आप ध्यान दें, यहाँ पे बहुत ही ग्रीन कैंडल बनी हुई, ग्रीन कैंडल मतलब ये बुलिश कैंडल बनी हुई है। विक्स का बुलिश होना मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। विक्स को कभी भी अगर मार्केट को अगर बढ़ना है तो विक्स बराबर निगेटिव होगी, मार्केट को अगर गिरना है तो विक्स बराबर पॉजिटिव होगी। लेकिन अभी भी जो विक्स है वो 13.61 यानी करीब 14 के आसपास है। अभी भी हमारे पास गैप है, करीब हमारा जो विक्स है वो 16.80 हमारा एक सपोर्ट लेवल है। अगर आप यहाँ देखेंगे 16.80 यानी 16.8 जो हमारा सपोर्ट लेवल है। जब तक विक्स इसके ऊपर नहीं जाती तब तक त्राहिमाम नहीं मचेगी। मार्केट में क्रैश की जो स्थिति है वो तभी होगी जब एक कैंडल यहां से हो सकता है कि कल मार्केट नीचे अगर गैप डाउन खुलती है, क्योंकि यूएस का मार्केट नीचे आ रहा है, बाकी चीजें नीचे आ रही हैं। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है और आप ये देखें
कि विक्स जो है सो यहाँ से उछल के 16.80 को क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब कि मार्केट को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी विक्स जो है सो 13.60 14 के आसपास है। इसका मतलब कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा। मार्केट में बियर का संकेत तो है, लेकिन अभी में फाइनल सिग्नल नहीं मिला है, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, है ना। एक बार हम निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं, उसे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। निफ्टी का चार्ट हमारा मेन चार्ट होता है, तो इस पे हमें पूरा कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। तो अगर निफ्टी का चार्ट को देखें तो यहां ध्यान दीजिए कि हमने बात किया था कि 25,080 हमारा एक लेवल था, 25,080 हमारा एक लेवल था जहां पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी, यानी फॉलो कैंडल नहीं बनी थी। इसका मतलब यहाँ पे ट्रैप किया गया लोगों को। ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट नीचे आती है और जो हमारा लेवल था उस लेवल को काट के मार्केट नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद जो जिस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया, यानी 25,080 को जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, उसका भी कोई फॉलो कैंडल नहीं बना है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मार्केट है कि अगर 25,080 के ऊपर कोई मार्केट जाती है, क्योंकि 25,080 में एक ऐसा लेवल है कि अगर उसके ऊपर मार्केट जाती है तो बुलिश है, उसके नीचे आती है तो बेरिश है। लेकिन चूंकि वो एक एक्सट्रीम लेवल पे है तो उसके ऊपर हमें फॉलो कैंडल चाहिए। तो इन 25,080 के ऊपर कोई फॉलो कैंडल नहीं, ये हमें खरीदना नहीं है। 25,080 के नीचे मार्केट आ तो गई, लेकिन जो कैंडल जिस कैंडल के थ्रू आई है उसके नीचे कोई फॉलो कैंडल नहीं है। इसका मतलब हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो हम ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके नीचे एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा सपोर्ट है। आप इसको देखिए, ऐसा सपोर्ट है जहां पे जो 24,800 है, 24,800 के पास अगर इसको हम 1 घंटे का चार्ट में देखें बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी। आप ये देखिए कि ये 200 डेज का ईएमए 200 डेज का ईएमए है। और एक जो ध्यान दीजिए कि जब ईएमए का जो साइज है वो जब बड़ा होता है, यानी मार्केट में एक मोमेंटम होती है। जब ईएमए जो है, यहाँ पे देखिए, जब ईएमए जो है सो यहाँ पे संकुचित हो गया, यानी एक दूसरे में चिपकना शुरू हो गया, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई मोमेंटम का आगाज होने वाला, चाहे ऊपर या नीचे। यहाँ पे देखिए जो ईएमए है वो संकुचना शुरू कर दिया, यानी ये धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। और एक जो लेवल है ये 24,800 के आसपास का लेवल है ना। तो हमारा ब्रेकडाउन तो ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि 25,800 जो हमारा ये लेवल था ऑलरेडी इसके नीचे आ चुकी है मार्केट। लेकिन जब तक 24,800 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होती, 1 घंटे का कैंडल 24,800 के नीचे क्लोज नहीं होता एंड उसके नीचे फॉलो कैंडल नहीं बनती, फुल फोर्स के साथ हम उसको सेल नहीं करेंगे। हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है कल ही मार्केट नीचे आए और उसके नीचे 24,800 नीचे क्लोज हो जाए एंड उसके नीचे फॉलो कैंडल बन जाए। अगर वैसा होता है तो मार्केट को 24,000 के आसपास आने से कोई नहीं हो सकता। कम से कम 600 से 700 पॉइंट आराम से मार्केट में रखा हुआ है, उसमें कोई फनबट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो मार्केट जहां पे खड़ा है, अभी हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक और देख सकते हैं आप कि मार्केट यहाँ से पूरा डाउन होता है। डाउन होने के बाद अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे पाइवट रेंज बना हुआ है, पाइवट रेंज के बीच मार्केट काम कर रही है, तो अगर मार्केट कल 24,800 के नीचे नहीं काटती और यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है, तो जो पैटर्न बन जाएगा, ये पैटर्न बन जाएगा 1 2 3, यानी सो ऐसे देखेंगे 1 2 3, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड जब भी पैटर्न बनता है 1 2 3 पैटर्न बनता है, मार्केट ऊपर चली जाती है तो मार्केट कंप्लीटली बुलिश हो जाती है। लेकिन इसकी संभावना कम है, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी संभावना कम है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में सारे पैरामीटर्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट बियर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हमें इसको वेट करना चाहिए, 24,800 के लेवल का टूटने का वेट करना चाहिए। एक हम लास्ट वीडियो भी बनाया, अगर देखें कि जो 24,800 हमारा एक अहम लेवल है, हमें एक वीडियो का थंबनेल भी यही दिया था 2 दिन पहले, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो हमने यही बताया है कि जब तक 24,800 का लेवल तोड़ के मार्केट नीचे नहीं आता तो मार्केट में कंप्लीट बियर का कब्जा नहीं होगा। लेकिन अभी जो मार्केट का स्थिति है उसके अनुसार से 25,080 यानी करीब 25,100 मान लेते हैं उसको, 25,100 से लेके 24,800 यानी 300 का लेवल ऐसा है जहां पे मार्केट अप एंड डाउन मूव करती रहेगी और यहाँ पे स्विंग का मौका मिलेगा 5 मिनट के चार्ट पे। 15 जिसको इंट्राडे करना है, नॉर्मली हम लोग इंट्राडे को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जिसको इंट्राडे करना है वो आराम से 200-300 पॉइंट के बीच में सेल एंड बाई कर सकते हैं। लेकिन जिसको स्विंग पे काम करना है, बड़ा उसको इनकम चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से हमें कम से कम 24,800 का वेट करना चाहिए। ये मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस है।
अच्छा, हम लोग क्या करेंगे कि कल से किसी एक स्टॉक को भी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो जैसे आज हम लोग देखें तो हम लोग देख लेते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में है, तो उससे थोड़ा हमें आइडिया मिलेगा कि स्टॉक में हम लोग कैसे काम करते हैं। तो स्टॉक में देखिए ना, सिंपल सा हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। इसको अगर देखेंगे आप, एक कुलमा ग्रुप का अपना एक सिस्टम है ना, तो इसमें कहीं भी आपको लाल पीला हरा नजर नहीं आएगा। मार्केट बहुत ही क्लियर कट जोन में काम करती है। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पे कि 175 के आसपास मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट जो है सो 150 के आसपास शेयर कर रही है, और यहाँ का जो 200 EMA है बहुत ही संकुचित हो गया है, पतला हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले दिन में इसमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम का वेट हो रहा है, कुछ न कुछ तो होगा। अब हो क्या सकता है कि या तो मार्केट इसको कंटिन्यू करके नीचे आ जाए। अगर नीचे आ जाएगी तो आराम से 142-43 का लेवल मिल सकता है। लेकिन जो अपसाइड देखेंगे, जो ये हमारा EMA है, इसको 20 EMA बोलते हैं, इसका साइड देखेंगे तो ये जो साइड है यहाँ पे डाइवर्जेंस टाइप की चीजें बन रही हैं। तो मार्केट हमें लगता है कि यहाँ से मूव कर जाएगी। अगर मार्केट में बेरिशनेस नहीं होता और मार्केट में थोड़ा सी संभल जाती है, मार्केट थोड़ी सी बुलिशनेस हो जाती है, तो मार्केट 3-4 दिन यहाँ पे गुजारेगी 4-5 पॉइंट के अंदर, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। जब मार्केट 157, ये जो लाल लाइन है, लाल लाइन के लिए 50 EMA है, जब 157 के ऊपर टाटा स्टील निकल जाती है तो हमें वहां पे खरीदने का मौका मिलेगा। और जो इसका टारगेट होना चाहिए वो 180 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। यानी करीब मान के चलें कि हमारा जो टारगेट होगा वो 20 से 30 पॉइंट, 20 से 30 पॉइंट का मतलब करीब हमारा 15 से 18% का टारगेट बनता है। तो ये हमने चूंकि हम इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चूंकि हमारी जो पोर्टफोलियो हम टाटा स्टील को कंप्लीटली वॉच करते हैं, तो इसलिए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसमें खरीदने का कोई मौका तो नहीं है, लेकिन जैसे ही 157 के ऊपर निकलता है तो आंख बंद करके खरीदने का स्टॉक है, और फिर ये हमें आराम से 15 से 18% का एक स्विंग के रूप में काम कर सकते हैं। इसको हम 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो स्विंग कर सकते हैं। ये स्विंग के लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है ना। तो अगर इसको हम 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो यहाँ भी हम कोई लाल पीला हरा यूज नहीं करते, कोई कैंडल का साथ इसमें यूज नहीं करते, है ना। यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ खरीदा, मार्केट यहाँ गई, यहाँ हमने सेल कर दिया, यहाँ क्या लेवल था 153 पे हमने सेल कर दिया, मार्केट जो है नीचे आ गई है। जब मार्केट यहाँ से बैक होगी और इसको क्रॉस कर देगी जो करीब 157 का लेवल होता है, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो हमने आज से शुरू किया है कि कोई भी एक स्टॉक को हम एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कि टाटा स्टील को हम लोग रिवाज करेंगे, 5-6 दिन रिवाज करेंगे, तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि हम निफ्टी को वाच तो करते ही करते हैं, निफ्टी को एनालाइज तो करते ही करते हैं, साथ में हम स्टॉक को भी कैसे एनालाइज करते हैं। और एक ही ध्यान दीजिए कि जो कुलमा ग्रुप है, बेसिकली हम लोग स्विंग को प्रमोट करते हैं। स्विंग में क्या होता है कि आपके पास जितना पैसा है, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख में जितना स्टॉक आता है उतना स्टॉक ही खरीदिए, उतने ही पैसे का स्टॉक खरीदिए, और उसमें अच्छे से देख के टेक्निकल एनालिसिस करके आप खरीदिए। खरीदने का वेट एंड वॉच कीजिए, पैसेंस रखिए, तभी पैसा बनेगा। रोज अफरा तफरी करने से पैसा नहीं बनता कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। तो हमारा तो यही ध्येय है कि हम आपको यही गाइड कर पाए कि आप एक छोटा सा अमाउंट लगाइए, जितना आपके पास पैसा है उतना अमाउंट ही लगाइए, एंड आप ढंग से उसको सोच समझ के लगाइए, पूरा चेक करके लगाइए, एंड उसके बाद वेट एंड वॉच कीजिए। तो आपको आराम से अगर लेट मान के 2 से 4% भी अगर पर मंथ आता है तो साल भर में आपका 25% के आसपास का अमाउंट बन जाता है। 25% का अमाउंट खराब नहीं होता है ना। आज के डेट में एफडी या बाकी जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहीं भी आपको 25% के आसपास का रेवेन्यू नहीं मिलता। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें कम से कम रिस्क कम हो जाएगा। आज का जो मार्केट है और मार्केट में जो चीजें अवेलेबल हैं, तो चूंकि हम लोग पास क्या होता है कि एक लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड सोर्स होता है ना। तो हमारा थोड़ा पैसा अगर मार्केट में चला जाता है, क्योंकि मार्केट कब क्या करेगी, आजकल यही हो गया है कि मार्केट शाम में बुलिश होती है, सुबह गिरिश हो जाती है, सुबह बुलिश होती है, शाम में गिरिश हो जाती है। तो हमारा कब पैसा कहाँ चला जाएगा हमें नहीं मालूम। तो मेरा सिर्फ यही एक एडवाइस है अपने प्यारे दोस्तों को कि आप जो है सो जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा ही आप लगाइए, एंड उसी हिसाब से स्विंग कीजिए। जैसे टाटा स्टील हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो टाटा स्टील जैसे ही 157 के ऊपर निकलेगा तो आराम से उसमें परचेज कीजिए और आराम से 4-5% का वेट कीजिए। लेकिन अगर वहां पर कोई बेरिश कैंडल आपको नजर आती है तो उस कंडीशन को सेल कर दीजिए, आप लॉस को बुक कीजिए, बाहर निकल जाइए, है ना। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है। तो ये हमने आज से स्टार्ट किया है कि एक हम किसी स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल मार्केट का है। अगर इसको समराइज करें तो चूंकि डाउन है ना, तो हमें वेट अभी करना है कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो डाउन कल सुबह तोड़ती है या आज ही तोड़ती है कि नहीं।
जो हमारा बिटकॉइन है 56,000 का लेवल तोड़ती है कि नहीं, जो इंडिया विक्स है क्या ऊपर 16.80 के ऊपर जाती है कि नहीं, जो हमारा डॉलर चार्ट है थोड़ा सा आज जो है सो कमजोर हुआ है, क्या डॉलर ऊपर की तरफ डॉलर और मजबूत होती है कि नहीं। अगर 4-5 पैरामीटर्स हैं, अगर 4-5 पैरामीटर देखते हैं और मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करती है तो हमें जो लगता है कि मार्केट में बियर का कब्जा धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। और थोड़ा सा 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन के बाद अगर मार्केट ने 24,800 को क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ तो मार्केट जो है सो कंप्लीटली बियर हो जाएगी। अगर मार्केट ने क्रॉस नहीं किया तब हमें 1 दिन लगे, 1 वीक लगे, 1 महीना लगे, हमें वेट एंड वॉच करने की स्थिति में होना चाहिए। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो सितंबर मंथ होता है, सितंबर मंथ नॉर्मली स्टॉक मार्केट के लिए कभी भी शुभ नहीं हुआ है। हाँ, कभी 1-2 साल ऐसा हुआ है कि मार्केट ने मूव किया है तो 3-4% का मूव हो गया है, लेकिन नॉर्मली अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में सितंबर मंथ में थोड़ा सा बियर का खतरा बना होता है, क्योंकि इसके आगे जो है सो दिवाली आती है, दशहरा आती है, तो अगला जो मंथ होता है वो बुलिश मंथ होता है, तो नॉर्मली उसके लिए तैयारी होती है मार्केट में। इसे सितंबर में थोड़ा हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट एनालिसिस है। सहायक और ध्यान रखिए कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ। जो भी मैंने बताया है ये कोई भी बाई या सेल का कोई भी राय नहीं है, कोई भी एडवाइस नहीं है। आप हमारे कहने से ना तो आपको टाटा स्टील से मैं बता दिया, तो टाटा स्टील हमने इसलिए बता दिया क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो में है, हमारे पोर्टफोलियो में हम उस पर काम कर रहे हैं, हम तो हमें समझ में आती चीजें, है ना। तो कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी हम ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्टूडेंट के इंसाइट के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हम उनके इंसाइट के लिए बना रहे हैं। तो कोई भी हमारा रिकमेंडेशन को आप फॉलो ना करें। कोई भी बाय या सेल का जो आप डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके लें, अपने विवेक पे लें। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ये बहुत ही क्लियर का डिक्लेरेशन है, हमारा कोई भी राय नहीं है और हम कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते, तो इसे आप ध्यान दें। हाँ, तो एक तो कंप्लीट डिक्लेरेशन अपने ध्यान में रखें कि हम जो भी बता रहे हैं सिर्फ ज्ञान के रूप में लीजिए, सिर्फ एजुकेशन के रूप में लीजिए। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है मार्केट का। तो कल एक बार देखते हैं कि मार्केट क्या इसी रूप से काम करती है या नहीं करती। यानी सिंपल सी बात है कि कुछ नहीं करना, चार्ट लगाना है, 24,800 का लेवल, एक लाइन खोज दीजिए वहां पे। 24,800 के नीचे आती है मार्केट, कैंडल बनता है 1 घंटे का, उसके नीचे फॉलो कैंडल बनता है सेल, उसके ऊपर अगर मार्केट रहती है तो वेट एंड वॉच, और कोई भी चीजें नहीं करनी चाहिए। एक हमारा स्ट्रेटजी हो सकता है जो हमने बताया वो गलत भी हो जाए। 24,800 के नीचे मार्केट है, एक फॉलो कैंडल बने, फिर मार्केट ऊपर रिवर्स कर जाए, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर रिवर्स कर जाए तो फिर आपको अपने विवेक से, क्योंकि आपने पढ़ाई की है तो आपको अपने विवेक से उस पर एक्शन लेना है, इमीडिएटली लॉस को प्रूव करना है और हमें वहां से निकल जाना है ना। नहीं तो मेरा तो राय सिंपल सा है कि आप किसी एक स्टॉक को पकड़ लीजिए और उसमें काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा से ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपका घड़ा भर जाएगा, है ना। क्योंकि हम सभी रिटेल लोग हैं तो हमारे पास जो पैसे होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो उसमें हमें सोच संभल कर आज के जो मार्केट्स हैं उसमें लगाना चाहिए। तो ये पूरा हमारा एक एनालिसिस था। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई हमारा बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। हाँ, तो अगर कोई भी आपको लगता है कुछ ये समझ में नहीं आई हो, लगता है कुछ चीज़ें आपको इसमें लगता है कि समझ आने की जरूरत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। उस पर हमारे जो ऑफिसर्स होंगे या मैं खुद आपको रिप्लाई करेंगे, 1 to 1 हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, है ना। एंड अगर लगता है कि आपको स्टडी करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, तो हमारा वेबसाइट है kulma.com, kulmaa.com, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका हमारा लिंक है, तो आप वेबसाइट पर जाइए, है ना। या हमारा जो फेसबुक लिंक है या हमारा मोबाइल नंबर जो उसके अंदर है, आप उस पर बकरा हमें व्हाट्सअप कीजिए। एंड व्हाट्सअप करने के बाद आप चाहें तो ऑनलाइन घर में बैठ के आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस होती है हमारी, फीस हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होती, है ना। तो बहुत ही कम फीस होती है, उसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसमें एक अपना मंगल आराम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो को आप शेयर करें, यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी 1-2 महीना पहले ही वीडियो स्टार्ट हुई यूट्यूब मिशन। इसको आप शेयर करें, इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें अच्छी जानकारी को मिलेंगी जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, कल क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी हम 15 से 20 मिनट में देने की कोशिश करते हैं। और हमने तो एक चीज़ और ऐड कर दिया, एक हमने स्टॉक का एनालिसिस हमने ऐड कर दिया, है ना। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी, तो इसको आप तो सब्सक्राइब कर ही करें, साथ में लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनके पास भी अच्छी जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।